तो हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मेन रूप से आपका ये एक होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला और एक होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, ये दो तरीका हमें पढ़ना है। क्या है कंडेंस्ड फॉर्मूला, क्या है बॉन्ड लाइन, अभी हम समझेंगे। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर को डिनोट करने को, स्ट्रक्चर को दिखाने का कुछ तरीके होते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था क्या, लेविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, याद आ रहा है? हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कुछ इस तरह का। मान लो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक और हाइड्रोजन यहाँ है, इसका हम ऐसे करके बनाते थे ना, ये क्लास 10 में तुम पढ़े हो, ऐसे करके कुछ बना देते थे। बोला लेविस स्ट्रक्चर नहीं बना देते? तो ये भी तरीका है। ठीक है, स्ट्रक्चर को दिखाने का एक ये तरीका भी है। देखो दोनों सेम ही चीज है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, दोनों सेम है कि नहीं? यस सर। और इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2। यस सर। यानी कि तीनों सेम है, तीनों सेम है, मतलब तीनों किसको बता रहा है? तीनों H2 को बता रहा है। तीनों किसको बता रहा है भाई? H2 को। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे, आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उसको दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, सेवरल वेज है। एक आपका लेविस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। दूसरा आपका डैश स्ट्रक्चर। ये डैश स्ट्रक्चर क्या है? तो भाई डैश लाइन से दिखा दो यार। उसके अंदर क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, एक है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, लेविस वाले स्ट्रक्चर तुम, लेविस वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दिखाना। देखो ना, ये बार बार गोला करो। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा कंपाउंड हो जाए, बहुत बड़ा कोई कंपाउंड है, तो उसको तो गोला गोला करते रह जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मान लो कोई तुमको बोले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताओ, लेविस स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाओ, तो पता चला क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चर बनाने में ही हमने 10 मिनट वेस्ट कर दिया। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? डैश स्ट्रक्चर से। डैश स्ट्रक्चर वाले आसान होते हैं। डैश स्ट्रक्चर ये वाला रहा, ये तुम्हारा डैश से नहीं दिखा रहे हो। अब डैश स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, तो अगर मान लो सिंगल बॉन्ड है, क्या बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो क्या दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? सिंगल डैश। सिंगल बॉन्ड को लो ये दिखा दिया। सिंगल डैश से क्या दिखाओगे? सिंगल बॉन्ड को बोलो भाई। डबल डैश से क्या दिखाते हो? डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड। और ट्रिपल डैश से ट्रिपल बॉन्ड। ये तो बहुत आसान है, तो सबको पता होगा। हाँ भाई पता है, ये तो हम कल भी पढ़े थे। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? ये सिग्मा होता है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है, बाकी दोनों पाई है। ये सब हमने कल पढ़ा था, पहले की क्लास में ही पढ़ा है। ठीक है, अरे डैश का मतलब क्या है? डैश का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, वो बॉन्ड को दिखा रहा है। ओके सर। हाँ, बॉन्ड को दिखा रहा है। डैश का मतलब है कि बॉन्ड, अरे केमिकल बॉन्डिंग तुम पढ़ के नहीं आओ क्या? डैश में ये बॉन्ड को बता रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। डैश का कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुम। अब इधर आते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल इथेन, इथीन, इथाइन एंड मिथेनॉल can be represented by the following structure formula. Such structural representation are called complete structural formula. देखो सबसे पहले हमने लेविस स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने डैश स्ट्रक्चर की बात की, अब तीसरा है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? अरे उस सारे बॉन्ड को ओपन कर दो। जैसे ये रहा, ये तुम्हारा क्या है? मैं इथीन बना रहा हूं, इथेन बना रहा हूं, चलो ये इथेन है। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कोई फॉर्मूला क्या करना, ड्रॉ करो। तो क्या करोगे? इसका तुम कैसे ड्रॉ करोगे? इसका ड्रॉ करोगे, सी लिख दो, फिर सी लिख दो, और ये लो हाइड्रोजन को अलग अलग कर दो। इस तरह से जो पूरा
ओपन करके रख दोगे ना तो वो हो जाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या होगा? कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे इथेन का हो गया, इथीन का हो गया, देखो ना सारे बॉन्ड को ओपन कर दिया गया है। इथाइन का हो गया, मिथेनॉल का हो गया। सर ये इथाइन मिथेनॉल ये सब क्या लिखा है, ये सब तुम नेक्स्ट क्लास में समझोगे, ठीक है। क्या होता है ये सब तुम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। सर ओके सर। अरे ये नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ोगे, मिथेनॉल कैसे आ गया ये सब अगर तुम्हें पहले से पता होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम इस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब सबको ओपन कर दो, सभी को ओपन कर दो, ठीक है। उसके अंदर आता है ना जो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला को ठीक उल्टा क्या होगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मतलब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला था तो ये क्या था, ये जो तुम्हारा था ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मतलब कंप्लीट कैसे बनेगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला से बनेगा। जैसे देखो ये तुम्हारा कंडेंस्ड है कि नहीं, देखो अरे सारे जो हाइड्रोजन है उसको एक साथ नहीं निपटा दिया, यस सर। ये कंडेंस्ड है। इसका कंप्लीट क्या होगा, इसका कंप्लीट ये होगा सी सी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब तू सोचा ना बार बार कंप्लीट स्ट्रक्चर भी फॉर्मूला लिखना क्या है भाई, टाइम टेकिंग है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा ना। यस सर। तो हम क्या करेंगे, हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा दो ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा चलेगा, वो क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला और दूसरा है बॉन्ड लाइन। कंडेंस्ड क्या है, जो तुम्हारा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। हाँ जो तुम्हारा जो है ना, मतलब उसको मतलब जो बॉन्ड है जो तुम्हारा कार्बन कार्बन के, जैसे ये देखो ये तुम्हारा क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो क्या इसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो तो कैसे बनाओगे, सी लिख दो, सी लिख दो और यहाँ पे H2, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। चलो यस सर। ये देखो ये तुम्हारा कंडेंस्ड है, ये कंडेंस्ड है, ये कंडेंस्ड है। ये ध्यान रखना कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जब फॉर्मूला बनाना ना, तो अगर डबल बॉन्ड है ना तो उस डबल बॉन्ड को थोड़ा लिख देना, ट्रिपल बॉन्ड है ना तो उसको भी आप लिख देना, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो उसको इग्नोर कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड को इग्नोर कर देना। डबल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना तो उसको लिख देना, ठीक है भाई। चलो ये हो गया कंडेंस। अब आता है हमारा लास्ट जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है उज्जवल, बताओ तो यार, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे, कार्बन को जैसे लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को लाइन पे, बस लाइन लाइन बना देंगे, यही ना, जिगजैग लाइन। यस यस यस। एडमिन, एडमिन तुम्हारा नेम क्या है भाई, एडमिन लिख के आते हो, जिगजैग लाइन नेम क्या है भाई तुम्हारा, टाइप करो, सही बता रहे हो, जिगजैग लाइन, ठीक है। तो मोहित एडमिन, माइक नहीं है, माइक नहीं है। चलो देखो, द अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर इन विच ओनली लाइंस आर यूज, जिसमें केवल लाइन यूज करो। अरे देखो इसका नाम ही है बॉन्ड लाइन, नाम ही है बॉन्ड लाइन, तो क्या होगा बॉन्ड लाइन में आपको क्या होगा, केवल लाइन से तुम दिखाओगे। जैसे ये समझना, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, देखो बहुत सारे कार्बन दिख रहे हैं, बहुत सारे कार्बन दिख रहे हैं कि नहीं, हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं, यस सर। कार्बन हाइड्रोजन दोनों दिख रहे हैं। लेकिन जब इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो देखो सारे कार्बन को गैप कर दिया गया, देख रहे हो, सारे कार्बन और हाइड्रोजन को गैप कर दिया गया। सर ये कैसे बनता है, तो देखो कैसे बनता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखो कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका क्या है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। इसका कोई कहेगा ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो तुम काउंट करना कार्बन को, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन है, तो 4 कॉर्नर आपको होने चाहिए, मतलब 4 ज्वाइंट होने चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। लो 4 बन गया कि नहीं, 1
2 3 4 और बोला है ना जिगजैग, कैसे भी दिखाते हैं मोहित ने क्या बोला, जिगजैग फैशन में। लो जिगजैग हमने दिखा दिया। और हाइड्रोजन को मत लिखना, वो अंडरस्टूड रहता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को नहीं लिखा है, हम मान के चलेंगे भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होगा, 3 हाइड्रोजन होगा जो कि छुपा हुआ है, जो कि आपने दिखाया नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, कुछ ऐसे होगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. कोई न्यू आया है क्या, क्या कोई न्यू आया मतलब Sir, student. न्यू स्टूडेंट मतलब? सर अरे कोई न्यू स्टूडेंट आया है क्या? कोई न्यू स्टूडेंट, मुझे क्या पता कौन न्यू, कोई आया है क्या भाई, आपके फ्रेंड आए हैं क्या? तो दीक्षा आई हुई है अभी, अच्छा गौतम ज्वाइन को। चलो देखो समझो, देखो अब यहाँ पे तुम देखना कैसे बनाया गया है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो देखते हो, समझना अच्छे से, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उस पर कम फोकस करो, समझे मुस्कान? देखो यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, तो लो अब मैंने एक कॉर्नर स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे भी एक कार्बन है, लो ऐसे किया, फिर एक नीचे कार्बन है, लो ऐसे किया, फिर एक ऐसे कार्बन है, एक यहाँ इसके नीचे भी कार्बन है, लो ऐसे किया, फिर क्या है, अरे मैं काउंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बार तुम जिगजैग लाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमने कर लिया जिगजैग लाइन। और यहाँ पे देख रहे हो कि थर्ड वाले पे एक और कार्बन नीचे है, तो लो थर्ड वाले पे कर दो, तो यही स्ट्रक्चर तो यहाँ पे भी बनाया हुआ है ना, तो क्या है, यही है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को मत दिखाना, ठीक है भाई, सर जो मतलब थर्ड कार्बन वाला है वो तो ब्रांच होगी ना, क्या, जो CH3 है वो तो ब्रांच होगी ना। हाँ ये ब्रांच होगी, यस ये ब्रांच ही है, तो मैंने ब्रांच ही बनाया है ना, मैंने कहा पेरेंट चिन्ह कर दिया, तो ब्रांच ही किया है ना। सर आपके पास जिगजैग में ज्वाइन कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे जिगजैग मतलब ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, और जो थर्ड वाला जो ब्रांच पे है ना उसको ऐसे कर दो, ठीक है। ओके सर। अरे अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आता है, ये ध्यान रखना बस, कार्बन से जो हाइड्रोजन रहेगा ना उसको मत लिखो, कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा ना उसको मत लिखो, क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि भैया कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। चलो अब इधर आते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनी डिफरेंट साइक्लिक कंपाउंड आर अकर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड भी बनते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड को भी बॉन्ड लाइन इस फॉर्मूला में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये साइक्लिक है कि नहीं, यस ये सर। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है। हर कोई कहेगा कि इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगल बना दो, दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल सेम है। तुम कहोगे सर हाइड्रोजन तो ये कॉर्नर क्या बता रहा है, तो अरे ये जो कॉर्नर है ना, ये जो तुम्हारा जो ज्वाइंट है, ये कार्बन को बता रहा है कि यहाँ पे कार्बन होगा, और तुम सोच रहे हो सर ये हाइड्रोजन कहाँ गया, 2 हाइड्रोजन कहाँ गया, अरे वो कॉमन सेंस से अंडरस्टूड है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, ये अंडरस्टूड है। क्यों, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड, तो ये किसके इक्वल है, इसको तुम जो रियल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगा ट्रायंगल बना दो, बस हो गया, ठीक है। सर बॉन्ड लाइन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बन सकता है क्या? नहीं, डबल भी बनेगा, ट्रिपल भी बनेगा, अगर मान लो, रुक जाओ अभी मैं बता देता हूँ, डबल बॉन्ड का एक बना के दिखाता हूँ, जैसे मान लो ये तुम्हारा रहता CH3,
देखो जैसे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH, CH2, यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मान लो इसका कोई बॉन्ड लाइन कहेगा स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या करना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आपके ज्वाइंट होने चाहिए, 6 कॉर्नर टाइप का होना चाहिए। चलो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 2 4 2 6। अब तुम क्या करना, यहाँ पे काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तुम देख रहे हो 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो लो 2 और 3 के बीच में हमने डबल बॉन्ड बना दिया। और तुम क्या देख रहे हो, 4 पे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड वाला मिथाइल ग्रुप है। तो लो 4th पे एक सिंगल ग्रुप वाला मिथाइल ग्रुप है, हो गया ये। ओके सर। समझ में। सिमिलरली अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड रहता, मान लो ये 6 पोजीशन पे क्या रहता, यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या रहता, ट्रिपल बॉन्ड रहता, क्या रहता भाई, ट्रिपल बॉन्ड। सर मतलब बॉन्ड लाइन में ये जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक ही बने स्ट्रक्चर। क्या सर इसमें जरूरी नहीं है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं, बनेगा। साइक्लिक जब होगा तब ना साइक्लिक बनेगा, साइक्लिक होगा तब बनेगा। यहाँ पे ये साइक्लिक कहाँ है, ये आपको जबरदस्ती थोड़ी बना देंगे साइक्लिक। साइक्लिक होगा तो साइक्लिक बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। अरे बॉन्ड लाइन, नाम से ये बॉन्ड को लाइन से दिखा दो, बॉन्ड को किससे दिखा दो, लाइन से, केवल लाइन से दिखा दो। जैसे देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, इसी को हमने बनाया था ना अभी, हाँ इसी को बनाया था। यस सर। देखो यहाँ पे अगर इसका कोई बॉन्ड लाइन कहेगा तो क्या कहेगा, सारे कार्बन और हाइड्रोजन को गायब कर देना। लो बन गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में तुम देखो भाई, उसका नहीं, यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे दिखा दोगे। और जो Cl है, जो Cl है उसको तुम सिंगल बॉन्ड से दिखा दो। ऐसा समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है। यस सर। तो ये तुम्हारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बहुत बेसिक बात है ये। अब यहाँ पे ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फॉर्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जो यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको कैसे करना है, इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो क्या यहाँ पे एक कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। CH, पहले सारे कार्बन को लिख लो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। लो हमने पांचों कार्बन को लिख लिया। फिर तुम देख रहे हो थर्ड वाले कार्बन पे एक O जुड़ा हुआ है, थर्ड वाले कार्बन पे O जुड़ा हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि O हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। तो लो थर्ड वाले कार्बन पे मैं डबल बॉन्ड O लिख लिया। पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो चूंकि तुमको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, तो पहले वाले पे 3 हाइड्रोजन ऐसे लिखोगे, दूसरे वाले पे 2 हाइड्रोजन लो, फिर थर्ड वाले पे कुछ नहीं है, फोर्थ वाले में 2 हाइड्रोजन है, और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन है। ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है ना, हाँ बनाया है, सही है। फिर अरे बोलो, सिमिलरली तुम बी, यस सर। बी का भी बना सकते हो, ठीक है। चलो बी का आपके लिए बनाया हुआ है, देख लो। फर्स्ट वाला ये हमने भी ड्रॉ किया, और जो सेकंड वाला है देखो, यहाँ पे क्या है, कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, नहीं तुम एक ध्यान देना, ये जो थर्ड वाला जो कार्बन है, यहाँ इसके नीचे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मतलब समझे, जो थर्ड वाले जो कार्बन होंगे उसके नीचे यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या, इसके बगल में जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 कार्बन है। मतलब इसके बगल में लाइन से 3 कार्बन होगा। देखो यहाँ पे तुम देखना, CC डबल बॉन्ड है, और फिर देखो यहां से हमने लाइन से 3 कार्बन ऐसे रख दिया, और फिर ये लास्ट वाला कार्बन हो गया। ये जो तुम्हारा लास्ट वाला है ना, उसको हम ऐसे लिख दिए, ये वाला कार्बन है, और ये जो थर्ड लिखा हुआ है, ये थर्ड यहाँ पे आ गया, ये वाले हो गए। ये डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे रहा, फिर कौन सा है, ये CH3 ये रहा। सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कैसे होगा, अरे देखो
तुम बस कुछ मत करना, कार्बन लिखते चले जाना, और ये ध्यान रखना कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आसानी से बन जाता है। ये ध्यान रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बहुत इजीली हो जाएगा। इसको मैं फिर से यहाँ पे खुद से ड्रॉ करके बताता हूँ क्या है। CH3 है, CH है, ये बहुत बेसिक चल रहा है, ऑर्गेनिक का बहुत बेसिक क्लास चल रहा है भाई। CH3 CH, फिर CH2, और ये नहीं समझ में आएगा ना तो आगे के लेक्चर में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, दिक्कत कैसे होगा कि ये फॉर्मूला दे देगा और बोलेगा कि इसका नोमेनक्लेचर करो, इसका नाम लिख, तो हमें फॉर्मूला ही नहीं समझ में क्या लिखा हुआ, तो नाम कैसे लिख लेंगे? नाम लिखना तब आएगा ना भाई, IUPAC नोमेनक्लेचर तब हम अप्लाई करेंगे ना, तब ना लिखेंगे जब इसका स्ट्रक्चर तुम अच्छे से ओपन कर लो। तो देखो मैं इसको पूरा बॉन्ड लाइन ना करके थोड़ा इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बॉन्ड लाइन वगैरह ना करके मैं ओपन करने की। देखो ये क्या है, CH3 CH है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये कार्बन ऑलरेडी देखो 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लिया है कि नहीं, और यहाँ पे एक लाइन निकल ही रहा है, तो 4 बॉन्ड तो हो ही गया। तो इसका मतलब समझे, ये CH2 इसके साथ नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में ही है। ये CH2 जो है स्ट्रेट लाइन में ही, कितने CH2 है? 3 ठो, 3 CH2 स्ट्रेट लाइन में, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अरे समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से ये है, और इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर कहेगा तो क्या करना, सारे हाइड्रोजन को ओपन कर दो, सारे हाइड्रोजन को अलग अलग कर दो भाई, वो तो बहुत आसान काम है ना? यस सर। चलो ओके, फिर अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं इसके आगे। ये रहा, इसमें कह रहा है द गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राइट ए कंडेंस्ड फॉर्मूला। आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, एंड देयर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आपको कंडेंस्ड भी लिखना है, बॉन्ड लाइन भी लिखना है। तो चलो लिखते हैं, किसको लिखा जाए, पहले वाले को या पहले दूसरे वाले को ही लिख देते हैं। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले कंडेंस्ड करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखो कॉर्नर पे कौन है, तो कॉर्नर पे एक CN है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, किसी को भी तुम ले सकते हो। ये दोनों कॉर्नर सेम है, देखो CN है कि नहीं सेम? यस सर। तो तुम स्टार्ट करो इसको, जो मतलब डिफरेंट है, जो डिफरेंट है उसको लिख लो। लो लिख लिया HO, फिर HO के बगल में कौन है, CH है, तो HO के बगल में CH है, तो लो CH लिख दिया। और फिर CH पे क्या है, CN है, कितने CN है, 2 है, तो तुम क्या करना, CN लिखना और इसके सब्सक्रिप्ट में नीचे 2 लगा देना। ये क्या हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखा, जो कॉर्नर है उसको पहले लिख दिया, लो कॉर्नर वाला लिख दिया, फिर जो उससे जुड़ा हुआ है CH उसको लिखा, और CH पे क्या है, 2 CN है, इसलिए हमने CN को लिख दिया। और इसका अब लिखते हैं, पहला वाला को लिखते हैं, ये कैसे होगा, क्या है भाई पहला फॉर्मूला क्या है, पहला ये क्वेश्चन है ना, नहीं तो आंसर ही है, क्वेश्चन क्या था, ये नंबर क्वेश्चन क्या है, HO, फिर क्या है CH2 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 CH2, फिर क्या है 3, एक और CH2 है, फिर C है CH, फिर CH3 है, CH CH3 CH, फिर 2 CH2, 1 2 3 CH2 है, 3 CH2 है, फिर CH है, फिर CH3 है, फिर चलो ये रहा। अब इधर देखना, जब इसके कंडेंस्ड का आएगा ना तो तुम क्या करना, यहाँ पे देखना ये तीनों एक जैसे हैं कि नहीं, CH2 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 एक ही है ना, यस तो सर। कंडेंस्ड कैसे लिखोगे, HO लिखोगे, और फिर तुम ये तीनों CH2 को एक साथ लिख के यहाँ पे सब्स्क्रिप्ट में 3 लिख देना। अरे बोलो कोई दिक्कत? नो सर। फिर ये CH है, तो ये CH को तुम ऐसे ही लिख देना, और फिर CH के बगल में क्या है,
ब्रैकेट में CH3 है, तो देखो जो ब्रैकेट में रहता है ना उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको तुम डायरेक्ट एज इट इज लिख दो। चलो ये CH3 ब्रैकेट में लिख, फिर एक और CH है, तो एक और CH के लिए लो एक और CH लिखा, और इस CH में क्या है, CH3 है और एक और CH3 है। अब देखो ये दोनों तो सेम ही हो गया, CH3 तो दो बार CH3 क्यों लिखे हम, एक ही बार CH3 लिख के ट्वाइस नहीं कर देंगे। यस सर। मतलब कैसे किया, अरे भैया जो कॉमन होता है ना उसको एक बार ही लिखते हैं। देखो ये सारे CH2 थे, तो मैंने एक बार लिख के, और 3 2 थे तो 3 लिख दिया। ये तो इसके बगल इसका इससे अलग है ना, तो इसलिए ये हमें लिखना पड़ा। ये CH3 भी अपने पड़ोसी से अलग है, ये CH3 भी अपने पड़ोसी से अलग है, इसलिए हमें लिखना पड़ा। ये CH भी अपने पड़ोसी से अलग है, इसलिए हमें लिखना पड़ा। लेकिन ये दोनों तो सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्वाइस कर दिया। हो गया, अरे बोलो, तो ये क्या हो गया, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला। आसान होते हैं भाई ये सब, बहुत आसान होते हैं। उसके बाद में आता है भाई, ये देखो बॉन्ड लाइन भी कर रहा है भाई। बॉन्ड लाइन लिखना तो बहुत आसान है, बॉन्ड लाइन लिखना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, अरे देखो मैं सेकंड वाला का बॉन्ड लाइन बनाता हूँ। बॉन्ड लाइन बनाने के लिए तुम क्या करोगे, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 और 3। लो हमने 3 कार्बन बना दिया। इस कार्बन से एक OH जुड़ा हुआ है, लो OH लिख दिया। और लास्ट वाला जो कार्बन है इससे क्या जुड़ा हुआ है, CN जुड़ा है, तो लो CN और CN। हो गया इसका बॉन्ड। समझ में आया। अरे भैया देखो ये बीच वाला जो कार्बन है, ये सेकंड वाला जो कार्बन है, ये सेकंड वाला कार्बन है, ये पहला है, ये तीसरा है। सेकंड वाले कार्बन पे क्या है, OH जुड़ा हुआ है, तो इसको मैंने OH ऐसे ही लिख दिया। इस पे क्या जुड़ा हुआ है, CN और CN। सबको आ रहा है समझ में, हंसिका, आफरीन, जुबेर, नूर सब, नंदिनी, यस आ रहा है ना? ये बहुत बेसिक चीज है भाई, नहीं आएगा तो पूछना। इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा, इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा, तो देखो इसका बॉन्ड लाइन बनाने का तरीका क्या होगा, पहले तुम काउंट कर लो, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो HO से स्टार्ट करो। 3 कार्बन है तो लो 3 कार्बन बना दिया, 1 2 3, 1 2 3। फिर 3 के बाद में एक और कार्बन है CH, तो चौथा ही बन गया। और CH पे क्या जुड़ा हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चौथा जो कार्बन है उस पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, लो नीचे एक CH3 कर दिया। उसके बगल में क्या है, एक और CH है, और ये जो CH है इसके साथ 2 CH3 होगा, 4 5। ठीक है, देखना ऐसे समझना कैसे किया है। यहां तक तो 3 कार्बन, ये 4th कार्बन है, और ये है आपका 5th कार्बन, और ये तुम्हारा एक 6th होगा, तो इसमें ब्रांच हो जाएगा। मतलब समझा क्या किया, देखो ये यहाँ पे भी आपको कौन मतलब बताएगा, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हेल्प बनाने में कौन हेल्प करेगा, तो ये कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तुम देखो क्या देखोगे, ये जो CH है, C के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे बगल में कुछ कोई जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे CH, तो 3 ही हुआ ना। इसका मतलब क्या है, ये CH3 भी इसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ होगा। अरे बोलो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और एक और बात ध्यान रखना, CH3 एक बीच में, अगर मान लो ये CH3 को तुम बीच में समझते, तो CH3 इसके साथ रहेगा तो ये तो कार्बन 5 बॉन्ड बन जाएगा ना। अरे इस कार्बन की मैं बात करूंगा तो वो तो 5 बॉन्ड कहलाने लगेगा, लेकिन चूंकि ये CH3 है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या होगा, ब्रांच होगा उसका, डेफिनेटली उसका क्या होगा, ब्रांच होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे समझना, एक और मैं बॉन्ड लाइन बनाता हूँ। अगर मान लो एक क्वेश्चन है क्या, CH3 CH, और फिर इसी के साथ में आपको क्या लिख दिया हुआ है, ये रहा CH2 में CH ही रखते हैं, और ये है CH3, और फिर है 1 2 3। चलो, या सिंगल बॉन्ड ही चाहिए क्या, कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3। अगर इस ये रहता, इसका मतलब क्या समझो,
या फिर इसके जगह पे क्या रहता है, ऐसे रहता है CH3 CH CH3 और फिर रहता है CH3। इसका मतलब क्या समझे? तो सबसे पहले आपको इसको ओपन करना आना चाहिए। कैसे ओपन करोगे? तो ये बात ध्यान रखोगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड होता है। देखो ये पहला कार्बन तो आपको दिख रहा है, आराम से 3 हाइड्रोजन है और 1 बॉन्ड बनाया है, 4 बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से यहाँ पे क्या लिख दोगे, CH3 लिख दोगे। दूसरे कार्बन पे है तो आप क्या देखे, CH देखे, और आपके दिमाग में चलेगा कि सर इसके बगल में भी एक CH3 लिख देते हैं और इसके बगल में भी CH3 लिख देते हैं। जनरली आप यही सोचोगे, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, देखो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर क्या हो गया कि ये कार्बन देखो अभी 5 बॉन्ड बना लिया है, 3 हाइड्रोजन और एक यहाँ एक यहाँ, 5 बन गया कि नहीं? तो ये रॉन्ग है। और तुम इस कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया, मतलब 3 ही बनाया है, एक हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ, तो ये कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाया है, दोनों रॉन्ग। अरे होगा कि नहीं रॉन्ग? यस सर। तो ये सही कैसे होगा? तो ये सही आपका कैसे होगा, अगर इसको हम इस तरह से बना दें, CH3 CH, देखो ये CH3 है ना, पक्का ये कॉर्नर में मतलब ब्रांच की तरह काम कर रहा होगा। चलो इसको मैं ब्रांच में ले लिया और फिर यहाँ पे एक CH3 ले लिया। अब ये वाला जो है ये करेक्ट है, ये वाला आपका रॉन्ग है। देखो यहाँ पे सब सही है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाया है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सारे के सारे 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो ये सही नहीं हो गया? यस सर। तो भैया ऐसे ही लिखा जाता है। और इसका बॉन्ड लाइन कोई कहेगा कि बॉन्ड लाइन इसका बॉन्ड लाइन बनाना तो बहुत आसान है, 3 कार्बन है, लो इसका मैं बॉन्ड लाइन बनाऊंगा तो 1 2 3, 3 बन गया और एक यहाँ पे बन गया बॉन्ड लाइन। अरे कार्बन वही तो गैप कर देना, हाइड्रोजन को गैप कर देना, हो तो गया बॉन्ड लाइन। तो लो ये इसका बॉन्ड लाइन रहा जो हमने ऊपर बनाया था, देखो हमारा जो स्ट्रक्चर था यही हमारा भी था बॉन्ड लाइन, और ये नीचे वाले का बॉन्ड लाइन। समझ में आया? ये स्लाइड एक बार आप जाके देखना, अच्छे से पढ़ना, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जैसे देखो मैं इसको मतलब इसका कोई कहेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसका कोई कहेगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन को ऐसे तुम बना दो। बॉन्ड लाइन में कार्बन नहीं लिखने की जरूरत है, हाइड्रोजन भी नहीं लिखने की जरूरत है। आप क्या देख रहे हो, इस वाले कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है, लो इस वाले से एक और कार्बन जुड़ा है, और इस कार्बन से भी क्या जुड़ा हुआ है, 3 और कार्बन जुड़े हुए हैं, नहीं 2 ही जुड़े हुए हैं, तो 2 जुड़े हैं तब क्या करना, 2 और ऐसे लाइन खींच देना। लो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। बोलो क्या सर हमेशा ऐसे टेढ़ा करेंगे क्या? नहीं, तुम्हारा मन, तुम चाहो तो जैसे घुमा दो। नया नया बच्चा जब आता है क्लास 11 तो ये सब भी डाउट रहता है उसको कि सर देखो ये सब एक ही चीज है। रुको मैं तुमको थोड़ा और ये करता हूँ, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम है। अरे देखो जैसे तुम अपना लैपटॉप को, जो तुम मोबाइल इसको फोन को लट दो, एक ही चीज है दोनों। तो ऐसा कभी मत रट लेना कि सर इसको हमेशा मतलब इस तरह से लेटा के रखना है। इसको सीधा भी कर सकते हो, जैसे मन वैसे घुमा सकते हो। ये वाले जो लाइन है उसको भी चाहो तो तुम जैसे रोटेट कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए रोटेशन होता है, ये तुम पढ़ोगे आगे चल के, जब आइसोमर पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, तो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन होता है। तो ये जो तुम्हारा है ना, तुम चाहो तो इसको ऐसे कर दो, चाहो तो तुम इसको ऐसे कर दो, चाहो तो क्या कर दो, दोनों एक ही तरफ कर दो, जैसे मन वैसे घुमा दो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो तो देखो यही क्वेश्चन था ये, अच्छा ये सॉल्यूशन था। इसका बॉन्ड लाइन यहाँ पे है, ये बॉन्ड लाइन बना, इसे तुम नहीं बना सकते हो। इसका क्या कह रहा है, ड्रॉ द एंड एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड, कर रहा है बॉन्ड को एक्सपैंड करो, ड्रॉ करो। तो देखो इसका कैसे बनेगा, यही भी बना देते हैं। क्या करना, कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखोगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे, फिर कार्बन लिखोगे, फिर यहाँ पे ऐसे बॉन्ड करोगे, CH2 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, एक और ये इस कार्बन के लिए CH2 लिखोगे, फिर इसके बगल में क्या लिखोगे, CH3 लिखोगे, फिर इसके नीचे क्या लिखोगे, OH लिखोगे। अरे बोलो एक ही बात हुआ कि नहीं? सेम है ना? यस सर। देखो ये वाला रहा पॉइंट, ये पॉइंट है, ये इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये वाला रहा, और ये
ठीक है। अरे बोलो किसी कोई दिक्कत? ऐसे ही तुम्हारा इसको भी तुम कर सकते हो। ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे CH3 CH2 CH2 फिर CH3 फिर CH। सर आपको कैसे पता चल रहा है यहाँ पे CH3 लिख दे रहे हो? अरे ये कार्बन, यहाँ पे क्या होगा? एक कार्बन होगा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे केवल कार्बन छोड़ देंगे तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। 3 हाइड्रोजन और होगा जो कि आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली इसका भी होगा। यहाँ पे क्या होगा? इसका तुम ड्रॉ करना चाहोगे बी वाले का, तो क्या होगा? CH3 CH2 फिर यहाँ पे CH2 फिर यहाँ पे CH2 CH2। कितना हो गया भाई? और चलेगा क्या आगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 6 ही पहुंचा भाई हमारा। 7 और ये गया तो हो गया 8। बिल्कुल सेम है। अब तुम कहोगे सर हमेशा हम ऐसे जब इसको ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखे तो क्या हमेशा जिगजैग ऐसे ही लिखना है क्या? नहीं, मैं तुमको समझाने के लिए अच्छे से लिख रहा हूँ वैसे ही, ताकि तुम इसको मतलब क्या तुमको दिखे कि हाँ भाई दोनों सेम है। जरूरी नहीं है इसको बार बार ऐसे सांप की तरह लिखना। आपका मन है तो आप सीधा भी लिख दो, ऐसे लिख दो डायरेक्ट। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जरूरी नहीं है ऐसे सांप की तरह चलाना। हाँ बोलो खुशी, क्या दिक्कत है? सर जो ऊपर वाला है वो ऊपर वाली स्लाइड में, हाँ, तो यहाँ पे जो मिडिल में आपने CH2 लिखा है, यहाँ पे CH नहीं होना चाहिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो CH लिखते तो तुम खुद सोचो ना, 3 ही बॉन्ड बन जाएगा ना। लो 3 नहीं बॉन्ड तो 3 इधर नहीं, तो किधर? ऊपर इधर, हाँ, CH2 जो लिखा है आपने इसके यहाँ पे नीचे नीचे डी में, हाँ, CH2 की जगह CH नहीं होना चाहिए। CH ही होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, CH ही होगा। ओके, ये देखो, ये ध्यान रखना, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, बस ये माइंड में आप ध्यान रखना, बाकी सब सही होगा। चलो इसका मतलब खुशी अरारी ध्यान से देख रही है, समझ रही है। चलो ये सब रहा, वही सब उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे इंसर्ट दिया हुआ है, एक बार देख लेना। इसका मतलब अगर मान लो किसी बच्चा को अभी दिक्कत भी हो रहा होगा तो एक बार ये स्लाइड को पढ़ लेगा, और ज्यादा दिक्कत होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज ना मतलब ये जैसे नहीं होता है, इतनी बार आएगा ना आपके सामने, अब तो ऑर्गेनिक में आ गए ना कि आपको ऑटोमेटिक ये सब सीख जाओगे। तो ऐसा मत सोचना कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है सर, ये क्या चल रहा है। अरे कुछ नहीं, बहुत आसान है ये सब ना, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। ये धीरे धीरे डेली जब आएगा ना तो आपको अपने आइडिया लग जाएगा, अच्छा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी आप 10th से मतलब 11th में आए हो, पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो थोड़ा मे बी अजीब लग सकता है, टफ लग सकता है, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ ना, केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक क्यों पढ़ रहे हो, पूरे केमिस्ट्री का 11th 12th दोनों। किसी को फिर भी दिक्कत हो तो पूछ लो भाई, नहीं तो मैं नया टॉपिक पे चल रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ नोमेनक्लेचर की तरफ, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, नहीं दिक्कत नोमेनक्लेचर की तरफ चला जाए। चलिए अब आते हैं, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। एक होगा आपका ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? ओपन चेन, जिसको हम क्या बोलेंगे? एसाइक्लिक भी बोल देंगे, और या क्या बोलेंगे? इसको हम एलिफैटिक भी बोल देंगे, ओपन चेन। और दूसरा क्या होगा? क्लोज चेन। क्लोज चेन चूंकि क्लोज है, चेन क्या है? क्लोज है, तो उसको साइक्लिक नहीं बोलोगे। अरे चेन अगर मान लो क्लोज हो जाए तो उसे क्या बोलोगे? साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक। अब ओपन चेन में जो होगा, ओपन चेन होगा, ये दो तरह के होंगे, एक होगा सेचुरेटेड और एक होगा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जिसमें जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा सैचुरेटेड में। सेचुरेटेड में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। यस, सेचुरेटेड में क्या होगा? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होगा, सारे सिंगल बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड में क्या होगा? डबल और ट्रिपल। डबल या फिर डबल और ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है अनसेचुरेटेड में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सेचुरेटेड क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सेचुरेटेड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड।
अनसैचुरेटेड क्या हो गया, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड, या फिर क्या हो गया, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। अब क्लोज में आओ, क्लोज में क्या होगा, एक होगा आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो होमो मतलब क्या होता है, सेम होता है कि नहीं, मतलब क्या होता है, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। अरे होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस तुमको नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, एलिसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में होगा एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा, एक होगा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, एक ये बहुत मतलब एक पूरा प्रॉपर टॉपिक ही है एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि तुम जीओसी में पढ़ोगे। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। उज्जवल जानते हो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में? उज्जवल मिश्रा, क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, बताओ। माइक ऑन करके बताओ। सर बेंजीन सर फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड जो है, क्या, कौन से वाले? फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड। सर जो रिंग बनाते हैं। रिंग तो हाँ, बेंजीन कंपाउंड। ओ भाई से ये किसने बोला फ्रेग्रेंस वाले? रुजदा, एकदम सही बोला, फ्रेग्रेंस वाले। भाई से ये भी मतलब ये अलग ही एंगल आया एरोमेटिक। अरे ये एरोमा से ये समझ रही है। अरे फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिला। फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड, अरे नहीं नहीं, फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड नहीं होते। एरोमेटिक कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी होता है, वो हम लोग देखेंगे जब जीओसी पढ़ेंगे, आज से 5-6 लेक्चर बाद में, या उससे भी ज्यादा, एक हफ्ते बाद। एरोमेटिक कंपाउंड, अरे अभी तुम समझो, जो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, बेंजीन पता है किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं बेंजीन। ये आपका बेंजीन है, और ये बेंजीन का क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसको तुम चाहो, इसका मतलब समझ रहे हो क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ये देखो दोनों सेम ही चीज है। यहाँ डबल बॉन्ड है, लो डबल बॉन्ड बना दिए। यहाँ पे अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब क्या होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन आपको तो 3 बॉन्ड ही दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 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 हर जगह एक हाइड्रोजन है। दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही बात है। और ये जो है ना, जब तुम रेजोनेंस पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा, ये दोनों भी एक ही बात है। यस सर। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। और तुम और पढ़ोगे रेजोनेंस तो तुमको और पता चलेगा कि ये तीनों भी एक ही बात है। यस सर। और कभी कभी क्या होगा, इसको तुमको डॉट डॉट से दिखा दिया जाएगा बुक वगैरह में देखने, मतलब सबके सब सेम है, सबके सब सेम ही है। और सारे क्या है, सभी का नाम क्या है, बेंजीन ही है, सभी को नाम क्या है, बेंजीन है। और ये बेंजीन क्या होता है, बेंजीन अभी तुम ध्यान रखो, याद कर लो, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इसका एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होता है, वो हम लोग देखेंगे आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक कंपाउंड, देखो ये सबके सब साइक्लिक है कि नहीं, देखो, अरे रिंग है ना भाई, गोला है ना, सबके सब साइक्लिक है। अरे साइक्लिक का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग और एंड आपको पता ना चले। लो ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, जो क्लोज हो वो सबके सब क्या है, साइक्लिक है। तो ये सारे के सारे क्या है, साइक्लिक। तो इसलिए ये साइक्लिक कंपाउंड में है। देखो ये ओपन चेन में नहीं, ये किसके में, एरोमेटिक कंपाउंड किस में आ रहा है, साइक्लिक में, साइक्लिक वाले में, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक चेन आ रहा है, ठीक है। चलो, तो होमोसाइक्लिक मतलब क्या होता है कि सारे के सारे क्या हो, एक ही तरह के एटम हो, मतलब केवल और केवल क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन, उसके अलावा कुछ कोई तीसरा ना हो। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन, इसमें क्या हो, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलेगा। जैसे देखो इस सब में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ है नहीं ना, है अरे, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी होगा। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा मान लो कुछ और, क्या उज्जवल होगा, कुछ भी होगा, एबीसीडी कुछ भी होगा,
मैं मान लिया कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उज्ज्वल भी होगा, तो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। सर ठीक है भाई, अरे कुछ भी हो जाए कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। और वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी दो तरह के हो जाएंगे, एक होगा एलिसाइक्लिक और एक होगा एरोमेटिक। एक होगा एलिसाइक्लिक और एक क्या होगा, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक क्या है, इसका तो प्रॉपर्टी है, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सीखेंगे। उसके बाद देखो एरोमेटिक कंपाउंड में भी तुम्हारा यहाँ पे दो तरह के हो जाएंगे, एक होगा बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड और एक होगा नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड मतलब क्या हो, जो दिखने में बिल्कुल बेंजीन की तरह हो, मतलब बेंजीन उसमें आए, जिसमें बेंजीन आए। और नॉन बेंजीनोइड मतलब जिसमें बेंजीन नहीं है। ठीक है, नॉन बेंजीनोइड। अब एक एक करके सभी का एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखना, सबसे पहले क्या था, ओपन चेन। देखो ना, सबसे पहले स्टार्ट कैसे किए थे, ओपन चेन से स्टार्ट किए थे कि नहीं। ओपन चेन में क्या था, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। चलो लो, ये रहा सेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब क्या हो, जिसमें सारे के सारे क्या हो, सिंगल बॉन्ड, क्या हो, सिंगल बॉन्ड। और अनसेचुरेटेड मतलब क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो और डबल, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अब तुम कहोगे देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, हाँ है, लेकिन डबल आ गया ना, डबल आते ही उसको क्या बना देगा, उसको क्या बना देगा, अनसेचुरेटेड बना देगा। अनसेचुरेटेड। ऐसा नहीं है कि अनसेचुरेटेड में केवल और केवल क्या होने चाहिए, केवल और केवल सिंगल मतलब डबल बॉन्ड ही होने चाहिए। नहीं, कम से कम एक भी डबल बॉन्ड आ गया ना तो क्या हो गया, अनसेचुरेटेड। अगर एक डबल बॉन्ड भी आपको दिख गया तो क्या हो गया, अनसेचुरेटेड। एक ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो क्या हो गया, अनसेचुरेटेड। बोलो भाई। और ये नाम कैसे आ गया सर, ये नेम क्या लिखा हुआ है, प्रोपेन, प्रोपीन, इथाइन, इसकी अभी चिंता मत करो, ये सब हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड विथ अदर फंक्शनल ग्रुप, मतलब समझे कि एलिफेटिक कंपाउंड है जिसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप हो गया। और अदर फंक्शनल ग्रुप मतलब समझे, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ जाए, जिसको हम उज्ज्वल बोल रहे थे। अरे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, एलिफेटिक कंपाउंड विथ अदर फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखो यहाँ पे OH आ गया है, यस, स्क्रीनशॉट ले लेना और अटेंडेंस भेज देना। ठीक है भाई, ओके सर। कल तुमने भेजा नहीं था सर लोग सर, ग्रुप में भेजा था। देखेंगे सर, क्या, लोग चलो। अगर सर लोग PDF देखेंगे तो बोलेंगे ये उज्जवल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। उज्ज्वल एक फंक्शनल ग्रुप है और उसका आगे चल के तुमको पता चलेगा। उज्ज्वल पता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उज्ज्वल है NH2 जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। याद रखना तुम लोग, उज्ज्वल क्या है, NH2 है। और कैसा NH2, जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब तुमको समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे अमोनिया, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम बस याद रखना, मैंने बोला था उज्ज्वल क्या है, एक मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, NH2। और कौन सा NH2 कब, जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, याद रखना। अभी तो कुछ नहीं समझ में आया होगा, इसका मतलब तुमको समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे तो। किसी को आया वैसे समझ में आया, कोई पढ़ा है NH2? हाँ बताओ ज्योति। सर फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं ना जिन जो अगर किसी कंपाउंड में ऐड होते हैं हाँ वो तो ठीक है, जो लेकिन मैं उज्ज्वल को properties NH2 अलग फंक्शनल अलग ग्रुप हैं। क्यों बोल रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं समझ में आएगा तुमको, आगे की क्लास में जब तुम पढ़ोगे ना NH2 तब पता चलेगा। भाई इसमें बहुत, इसके पीछे बहुत बड़ी क्या राज की बात है, जो कि मेरा नाम है। चलो अब आगे आते हैं। कुछ होमो बुरा ही होगा। क्या, वो पता चल जाएगा जब तुम पढ़ोगे ना, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, 2 लेक्चर में आ जाएगा NH2 एज ए फंक्शनल ग्रुप। चलो, होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या होगा, देखो एलिसाइक्लिक मतलब क्या होना चाहिए, कोई साइकिल होना चाहिए, यानी क्लोज होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और होमो मतलब क्या हो गया, सारे के सारे सेम होने चाहिए, सारे के सारे सेम होने चाहिए, मतलब सभी के सभी क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी ना हो।
लो ये हो गया कि नहीं, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ है नहीं है, ये होमोसाइक्लिक हो गया ना, ठीक है। यस सर। यस सर। हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या होता है, अरे हेट्रोसाइक्लिक मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ जाए, हेट्रो मतलब कुछ और आ जाए, जिसको हम क्या बोल रहे थे, उज्जवल बोल रहे थे कि उज्जवल आ जाए। लो यहाँ पे कुछ और आ गया है कि नहीं, अरे ओ आ गया है ना, वो आ गया ना, तो कुछ और आ गया, यानी कि यस सर। हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक मतलब साइकिल फॉलो। यहाँ पे होमोसाइक्लिक बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीनोइड, ये तो देखो ये बेंजीन ही है, तो बेंजीनोइड नहीं हो गया, बेंजीन तो खुद बेंजीनोइड है, अरे बेंजीन से ही तो आता है बेंजीनोइड। यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब बेंजीन में क्या हो, कोई और आ जाए, उज्जवल आ जाए, मतलब कुछ और आ जाए, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ जाए। लो कुछ और आ गया ना, तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। अरे बोलो, अरे हेट्रोसाइक्लिक हो गया ना। चलो तो यहाँ पे कहां तक हमने पहुंचा, क्लोज चेन साइक्लिक, यहाँ तक हम पहुंच गए ना। एलिसाइक्लिक हमने डिस्कस कर यस लिया, सर। मतलब होमोसाइक्लिक में हमने एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड क्या हो गया, तो ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हम देखते हैं। नॉन बेंजीनोइड अभी हमने डिस्कस नहीं किया, ये नीचे होगा। लो कहां तक हो गया, ये रहा नॉन बेंजीनोइड। क्या ये बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर है क्या, नहीं भाई, बेंजीन तो ऐसा होता है, बेंजीन तो ये वाला है ना, ये वाला बेंजीनोइड है, ये वाला बेंजीनोइड है, ये वाला भी बेंजीनोइड है, लेकिन ये कहां से बेंजीनोइड है, ये तो नहीं है, तो क्या हो गया, ये नॉन बेंजीनोइड हो गया। बेंजीन की तरह है क्या, नहीं, ये होमोसाइक्लिक है, हाँ भाई होमोसाइक्लिक है, देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, होमोसाइक्लिक है, नॉन बेंजीनोइड है। ये भी देखो, ये भी तुम्हारा क्या है, होमोसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड है, होमोसाइक्लिक नहीं, ये बेंजीनोइड है ना, बेंजीन की तरह है ना, अरे बेंजीन, ये बेंजीन की तरह तो है ही, यस सर। बेंजीन रिंग तुमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यस बेंजीन ही रिंग है, ये क्या है, ये भी एक बेंजीन रिंग है, तो क्या हो गया, होमोसाइक्लिक बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बेंजीन रिंग में कुछ और नहीं है, केवल और केवल देखो इस रिंग में, रिंग के अंदर कोई और है नहीं भाई, कोई नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे रिंग के अंदर क्या हो गया था, नाइट्रोजन आ गया था, इसलिए इसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिंग के अलावा, रिंग के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो क्या हो गया, ये होमोसाइक्लिक हो गया। अरे बोलो, तो ये सब यस सर। होमोसाइक्लिक बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, तो अभी इसको रहने दो, एरोमेटिक कंपाउंड इसको हम पढ़ेंगे आगे की लेक्चर में, एरोमेटिक। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बहुत आसान चीज है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, नहीं। अब आते हैं टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि कार्बन क्या होते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो बात क्या था ना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, तो कार्बन क्या शो करेंगे, टेट्रा वैलेंसी, क्या शो करेंगे, टेट्रा वैलेंसी, तो टेट्रा वैलेंसी शो करेंगे, तो लो ये रहा तुम्हारा कार्बन। अब sp3 हमने बात किया था ना कि भाई sp3 वाले कार्बन कौन होते हैं, जब सारे के सारे क्या हो, सिंगल बॉन्ड। sp2 क्या होगा, जब कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड वाले हो, और sp मतलब क्या हो, जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो, कल बात किया था ना। यस तो जब सारे ये सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये हमने कल भी पढ़ा था और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, अल्केन हो जाए, साइक्लो अल्केन हो गया, कोई भी अल्केन हो जाए, कोई भी अल्केन होगा, वो क्या होता है, वो तुम्हारा क्या होगा, उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, क्या होगा, sp3। और जब sp3 हो जाए, बताओ उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, जैसे CH4, CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, अरे CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, 4, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड 4 है, परसेंटेज s कैरेक्टर पूछेगा, परसेंटेज p कैरेक्टर पूछेगा, तो कैसे निकलता है, परसेंटेज s कैरेक्टर कैसे निकलेगा, परसेंटेज s किसका, sp3 का, sp3 का परसेंटेज s पूछेगा, तो बताओ s कितना है, 1, p कितना है, 3, और s कितना है, 1, तो यानी कि टोटल कितना होगा, टोटल 4 हुआ कि नहीं, इंटू 100,
इसका मतलब S परसेंट निकाल रहे हो, S परसेंट निकाल रहे हो तो 25% नहीं आ गया। P परसेंट निकालोगे, P परसेंट निकालोगे तो P कितना है 3, टोटल कितना है 4 इंटू 100 परसेंट 75% हो गया। बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो परसेंटेज एस तुम्हारा पूछेगा SP3 में तो क्या होगा 25%, परसेंटेज P क्या होगा 75%। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम पहले से भी जानते हैं, हम बहुत बार हमने बात किया है कि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड रहेगा ना तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5, हम 2.5 बोलते थे जब कार्बन नॉर्मल केस में हो। तो देखो ये 2.5 के अप्रोक्स में कि नहीं 2.48। लेकिन ये ध्यान रखना जब कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा ना, हम केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है 2.75, और कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ना तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है 3.25। सर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों बढ़ रहा है? एक्चुअली हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? परसेंटेज एस कैरेक्टर के। अगर आपको याद होगा तो कुछ याद आ रहा होगा कि एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। अब देखना अगर मान लो कोई पूछे एसपी में एस परसेंट बताओ, एसपी में एस परसेंटेज बताओ, परसेंटेज एस बताओ, परसेंटेज एस बताओ, तो कैसे निकालोगे? 55 50% होगा क्योंकि एक एस है और टोटल कितना है 2 है इंटू 100% 50%। क्योंकि एस 50% है तो एस बढ़ गया ना। हाँ भाई एस बढ़ गया, एस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, एस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ेगा। सिमिलरली तुम इसमें भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए ये sp रहा, sp2 में कोई पूछता sp2 में परसेंटेज एस क्या होगा 1/3 कर दे इंटू 100 कर दे परसेंट कर दे 33.3% हो गया। यस सर। 33.3% तो परसेंटेज एस निकल गया। अब बताओ परसेंटेज एस किस में जा रहा है सबसे ज्यादा? sp2 में। sp2 में मतलब इसके कंपेयर में नहीं, sp2 परसेंटेज एस अगर कोई पूछेगा परसेंटेज एस कोई पूछेगा तो सबसे ज्यादा तो एसपी में हो रहा है भाई 50%, फिर किस में हो रहा है sp2 में, फिर किस में हो रहा है sp3 में। बोलो यही हो रहा है ना। तो चूंकि इस परसेंटेज एस किस में ज्यादा है sp में ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा होगा sp का। sp का कितना होगा 3.25 हो जाएगा, इसका कितना होगा 2.75, इसका कितना होगा 2.48। क्या है ये सब क्या लिखा हुआ है? ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखा हुआ है। ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में बात किया था, एक बार फिर से हमने रिवाइज कर लिया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है 2.48, 2.75, 3.25। इसका बॉन्ड एंगल कल भी हमने बात किया था और केमिकल बॉन्डिंग में बात किया था। sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, sp कितना होगा 180 डिग्री। ज्योमेट्री की बात करोगे तो इसका क्या होगा ट्राइगोनल प्लेनर, इसका क्या होगा लीनियर। याद आ रहा है? कल भी पढ़े थे और केमिकल बॉन्डिंग में भी। इसका एग्जांपल क्या होगा अल्कीन, इसका एग्जांपल क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड वाले का अल्काइन। लो ये इसका एग्जांपल डबल बॉन्ड वाले होंगे, लिखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसका एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे, लिखो ये ट्रिपल, ये ट्रिपल। क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या होगा तुम्हारा एक पाई बॉन्ड भी आ जाएगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब पाई बॉन्ड की संख्या 2 हो जाएगी। टोटल 4 बॉन्ड बनते हैं, एक पाई है तो बाकी 3 क्या होंगे सिग्मा होंगे। यहाँ 2 पाई है तो बाकी 2 क्या होंगे सिग्मा होंगे। अरे बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नहीं दिक्कत। तो ये रहा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे है एक छोटा सा टॉपिक टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान है। उसके बाद में हम ये टॉपिक जो है बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हम कल स्टार्ट करेंगे। देखो बहुत आसान टॉपिक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बन एटम। कार्बन जो एटम होते हैं ना, किसी को अभी तक कोई डाउट? अरे बोलो। ज्योति, यश, खुशी, अनम, नंदिनी, हंसिका। नो सर।
नहीं डाउट है ना आयुष? किसी को कुछ प्रॉब्लम? अंजलि, अरे बोलो। दीक्षा, गुनगुन, हर्षित, चलो। अरे बोलो, सो गए क्या? शिवानी, नेगेटिविटी जो होती है वो एक सी रहती है, जैसे मतलब उसकी वैल्यू लिखी हुई है क्या? हमेशा ऐसी रहेगी। क्या रुचता? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक सी रहेगी हमेशा, जो लिखी हुई है। हाँ, सिंगल बॉन्ड वाला का हमेशा फिक्स रहेगा। सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का हमेशा फिक्स होगा क्या? 2.48। सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का हमेशा 2.48, मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन किसी और के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सर सेकंड वर्ड का सिंगल चेंज हो सकता है, ट्रिपल और उसका डबल का चेंज हो सकता है। हाँ, सिंगल का 2.48 है, डबल का 2.75 है, ट्रिपल का 3.25 है। तीनों का अलग होता है, ठीक है? हाँ, मतलब जितने भी डबल बॉन्ड वाले होंगे ना, उसका क्या हो जाएगा? 2.75 हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड वाले का 3.25 होगा। और ये वैल्यू आपको चेंज नहीं होगी ना, हमेशा फिक्स रहेगी। हाँ, ये फिक्स होगी, ये फिक्स होगी। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा 3.25 होगा, हमेशा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है तो 3.25। ओके सर। सर वैसे अगर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है तो नहीं, तो वो तो थोड़ा वो नहीं, वहां पे थोड़ा आपको चेंज हो सकता है। कार्बन को कार्बन के साथ ही करना, ठीक है? ओके सर। चलो, अब यहाँ पे आते हैं टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम 4 तरह के होते हैं। एक होगा प्राइमरी कार्बन, एक होगा सेकेंडरी कार्बन, एक होगा टर्शियरी कार्बन, और एक होगा क्वाटरनरी। कोई बता सकता है प्राइमरी कार्बन क्या होता है? कोई बच्चा? प्राइमरी कार्बन क्या होता है, किसी को बताओ? हाँ, उज्जवल बताओ। सर जब वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। क्या? सर जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? क्या? बॉन्ड डिग्री डबल बॉन्ड। अच्छा, 2 डिग्री का मतलब तुम्हारा कहना है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो, मतलब डबल बॉन्ड में, मतलब तुम्हारा कहना है कि ये 2 डिग्री कार्बन है। अरे बोलो, ये बोलना है क्या? अरे नहीं पगले, मारो इसको पकड़ के। सर जिसमें एक ही कार्बन हो। नहीं। कोई और? हंसी, क्या बता सकते हो? देखो, प्राइमरी कार्बन क्या होगा? वैसा कार्बन जो क्या हो, जिसके क्या हो, बॉन्डेड टू अनदर वन कार्बन एटम। जो एक कार्बन से जुड़ा उसे प्राइमरी कार्बन बोलोगे, जो 2 कार्बन से जुड़ा होगा उसे सेकेंडरी कार्बन बोलोगे, जो 3 कार्बन से जुड़ा होगा उसे टर्शियरी बोलोगे। मतलब कौन कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, कोई कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसका प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब डिसाइड करेगा। देखो, इसे यहाँ पे देखना, ये तुम्हारा कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है भाई? ये किससे जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो गया। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे देखना, सरसों की लहसुन अभी गरम करके सुनो, ये जो कार्बन है, मालिश कर वालो। अरे अजय, अजय म्यूट रखो अपने आप को। देखो इधर देखो, ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है भाई? एक यहाँ, एक यहाँ, 2 डिग्री। ये कार्बन अपने पड़ोसी से जुड़ा होता है, क्या है? 1 डिग्री। एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन भी एक से जुड़ा हुआ है, तो क्या है? ये भी 1 डिग्री है। मतलब समझ रहे हैं कौन कौन कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसका डिग्री हो जाएगा। अब 3 डिग्री का मतलब क्या कर, जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, जो कार्बन आपका 3 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे 3 डिग्री देखो, कार्बन अब कोई कहेगा कि ये कार्बन बताओ कितने कार्बन से जुड़ा है? बीच वाला 3 कार्बन से जुड़ा है कि नहीं? 1 2 3, तो ये बीच वाला क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन नहीं हो गया? और ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? कितने कार्बन बताओ? कॉर्नर वाला क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री की 3 डिग्री? 1 डिग्री। यस, 1 डिग्री। ये क्या हो गया? 1 डिग्री। क्यों?
क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2 CH3। अब बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है भाई, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 2 डिग्री। डिग्री ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक कार्बन से तो 1 1 डिग्री। ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है तो 1 से तो 1। 3 डिग्री हो गया। 4 डिग्री कार्बन क्या होगा, वैसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे लो ये रहा। अब तुम बताते जाना कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। जल्दी बताओ भाई, ये पहला वाला जल्दी बताओ, ये कौन सा 1 डिग्री। सर यस 1 1 डिग्री। डिग्री है, 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये कार्बन क्या है 4 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री, ये Yes. 1 डिग्री है। मैं ऊपर वाला पूछा हूँ। फिर ये कार्बन बताओ कि ये क्या है 1 डिग्री। सर 1 1 डिग्री। डिग्री है। ये वाला कार्बन 1 1 डिग्री। डिग्री। और ये कार्बन 1 डिग्री। 1 1 डिग्री। डिग्री। ये सारे 1 डिग्री। अच्छा ये कार्बन क्या है, ये वाला 2 डिग्री। 2 डिग्री 2 है। डिग्री है सर। ये कार्बन कौन सा डिग्री है 3 3 डिग्री। डिग्री। 3 डिग्री है। और ये वाला 4 डिग्री। ये वाला 2 2 डिग्री। यस, यानी कि कोई कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं वो उसका डिग्री हो जाएगा। और यही जो 1 डिग्री जो बोले हैं ना, उसी का एक नाम क्या होता है प्राइमरी। मतलब 1 डिग्री कार्बन का एक और नाम क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री का नाम हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री का नाम क्या हो जाएगा टर्शियरी कार्बन। और 4 डिग्री का नाम क्या हो जाएगा क्वाटरनरी कार्बन। तो चलो ये टाइप ऑफ कार्बन हो गए। इसी तरह टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी होगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या किसको बोलेंगे, सर जो जो एक एक कार्बन हाइड्रोजन से एक जुड़ा हो। हाइड्रोजन एक जगह। एक हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्यों जुड़ेगा? तुम लोग तो सर बोल रहे हो। हाइड्रोजन का तो एक ही बैलेंस। हम कहाँ बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे नहीं हैं। यही बोल रहे हैं ना कि भाई ये इसका मतलब तुम्हारा कहने वाला है 3 डिग्री हाइड्रोजन उसको बोलेंगे जो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हो। मतलब ये तुम्हारा 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। नो सर। हाइड्रोजन कभी भी ऐसे नहीं होता है, ये रॉन्ग है भाई, तो मैं काट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन हमेशा 2 बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड बनाता है। तब फिर अब 3 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, देखो 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा ना उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलोगे। मतलब संगति का असर होगा। चोर के साथ रहोगे तो तुमको भी चोर कहा जाएगा, समझे। चोर के साथ रहोगे तो तुम भी क्या कहलाओगे चोर। तो अगर तुम 1 डिग्री कार्बन के साथ हो, मतलब वो हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन के साथ है उसे क्या बोलोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये जो हाइड्रोजन है ये किसका हाइड्रोजन है, ये किसका हाइड्रोजन है 1 डिग्री का है, तो ये कौन सा हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये किसका हाइड्रोजन है 1 डिग्री का है, तो ये कैसा हाइड्रोजन है 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बन का जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा उस हिसाब से, जो 2 डिग्री के साथ रहेगा। जो 2 डिग्री के साथ रहेगा, मतलब जो जिसके साथ रहता है वही उसका हाइड्रोजन कहलाता है, मतलब वही डिग्री का। तो ये जो तुम्हारा बताओ ये 2 डिग्री वाले कार्बन के साथ है, तो ये कैसा हाइड्रोजन है 2 डिग्री हाइड्रोजन। कैसा हाइड्रोजन है 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन को किसको कहोगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन किसे बोलोगे। सर जो कार्बन के 3 डिग्री वाले से जुड़ा हो। 3 डिग्री कार्बन वाले पे जो हाइड्रोजन होगा उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 3 डिग्री वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन 3 डिग्री वाले पे है ना, तो ये क्या हो गया ये तुम्हारा 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो बताओ 4 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा, अरे बोलो। कार्बन के साथ होगा। नहीं, क्या उज्ज्वल इसने सही बोला क्या रुजदा ने, 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा उज्ज्वल बताओ भाई। सर वो 4 कार्बन का ऐसा 3 ही तो हाइड्रोजन होते हैं सर। हाइड्रोजन तो 3 ही जुड़ते हैं कार्बन के साथ। हाँ एक कार्बन के साथ 3 ही जुड़ते हैं। हाँ
तो एक 4 कार्बन डिग्री के तो साथ 3 जुड़ते हैं, तो लो ये क्या जुड़ा हुआ है? जैसे सर वो बोल रहे हैं कि आप डिग्री के साथ हम जोड़ेंगे तब, डिग्री, यस। ऐसे नहीं। देखो 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन के साथ जो, मतलब जो अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ जो होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, जो 2 डिग्री कार्बन के साथ होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, जो 3 डिग्री के साथ होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 4 डिग्री के साथ जैसे देखो यहाँ पे ये 4 डिग्री है, बताओ क्या 4 डिग्री पे एक भी हाइड्रोजन पॉसिबल है? ये कार्बन ऑलरेडी 4 नो बना चुका सर। है, ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। 4 डिग्री हाइड्रोजन तब होता है ना भाई ये इस पे कोई हाइड्रोजन रहता है, नहीं इस पे तो कभी कोई हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 3 तक ही जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। तो चलो यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि आपका लास्ट एग्जांपल है, देख लो। बताओ ये 1 डिग्री कार्बन है कि नहीं? ये भी 1 डिग्री है, यस सर। ये भी 1 डिग्री है, ये बताओ 2 डिग्री है कि नहीं? ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, कोई दिक्कत? और ये हो गया आपका 4 डिग्री, ये क्या हो गया 4 डिग्री हो गया। अब कोई तुमसे पूछेगा, देखो इसमें क्वेश्चन अगर आएगा तो कैसे आएगा, नीट वगैरह में अगर कोई मान लो क्वेश्चन पूछ दिया तो कहेगा 1 डिग्री कार्बन की संख्या बताओ, कितने 1 डिग्री कार्बन है? तो बताओ कितने 1 डिग्री कार्बन है? 4 सर 5 1 2 Sir, 3 5. 4 5, यस 1 डिग्री कार्बन 5। 5 है। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? सर 1 1 है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 Sir, 1. और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 1. 4 डिग्री कार्बन भी आपका 1 है। अब यहाँ पे देखो कार्बन तो ठीक है, अब पूछेगा कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 4 डिग्री तो होता ही नहीं है, तो बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी बताओ। सर 1 डिग्री 30 13 3 काम कर लेते हैं, सर 30 क्या 15 सर 15 सॉरी 15 15, अभी देख लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15, हाँ भाई 15 होगा। अरे ऑब्वियस ही बात है, 1 डिग्री कार्बन 5 है तो 3 गुना कर दो ना, 5 से 15, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 होगा, यस ये 2 डिग्री Sir, हाइड्रोजन। 2. और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 1. 1 है, 1 है। यस। और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो ये रहा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये आपको आना चाहिए, प्राइम इसी को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बोलते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आओ तो बोले। और ये जो स्ट्रक्चर वगैरह जो स्टार्टिंग में था ना, ये बॉन्ड लाइन वगैरह, इसको थोड़ा तुम नोट्स ही पढ़ना, बस नोट से समझ में आ जाएगा। और कहीं दिक्कत हो तो आप रिकॉर्डिंग को एक बार देख लेना। किसी को कोई पॉइंट कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो बोलो। से भेजते हैं क्या सर? क्या नोट्स भेजते हैं क्या? नोट भेजते हैं क्या? आप बोल रहे हैं नोट से पढ़ना।